Hello defense aspirants, welcome to Defense Revelation. As you all know that CDS 2025 result is out, so congratulations those who have cleared the examination. और जिन्होंने नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, सबके लिए कुछ ना कुछ बताऊंगा इम्पॉर्टेंट। और ऐसी चीज़ मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर आपने इस बार का CDS 225 दिया था और आप क्लियर कर गई हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB। बट इन केस अगर आपने एग्ज़ाम दिया था और अगर आप आने वाले CDS 126 का अटैम्प्ट देने वाली हैं और दिया था लेकिन नहीं क्लियर हुआ, और या फिर आने वाले CDS 126 को देने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखना। बिकॉज इस चीज़ के बारे में जब नोटिफिकेशन आया था तो किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया था, वो चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला हूँ, ठीक है। और जनरली जैसे कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, देखो कट ऑफ तो एक साल के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी सब कुछ होगा तो पता लग ही जाएगा, सो उसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होगा। जहाँ तक समझ में ये आ रहा है, जहाँ तक ये है कि गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही गई है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप ये है CDS 2, ये है CDS 2 2025 का नोटिफिकेशन, ठीक है। वहाँ से सीधा मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। और अगर आप इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है वो ये है कि यहाँ से मैं एक बार जस्ट रीड आउट करता हूँ फिर मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ूँगा, ठीक है। ये एंड इसके नीचे समझना, दो द वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन कैटेगरीज एज पर SSC and NT, that means non-tech courses, are being notified through a common notification and tested through a common written examination, that is your CDS examination, ठीक है। For administrative purpose, SSC non-tech for men and SSC non-tech women are separate entries, and the selection for these categories is done separately but in gender pure manner एज पर वैकेंसीज नोटिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ठीक है। अब इस पे अब यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका, द प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न रिजल्ट्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर SSC नॉन टेक फॉर मेन एंड SSC नॉन टेक फॉर वुमेन कैटेगरीज विल ऑल्सो बी डन सेपरेटली एज पर वैकेंसी नोटिफाइड। और आप वैकेंसी में फ़र्क देख लो, आप वैकेंसीज में फ़र्क देख लो। स्पेशली OTA के लिए बताया हुआ है, SSC नॉन टेक यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेन, ठीक है, एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फॉर वुमेन, ठीक है। और आप वैकेंसीज में डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले CDS 1 2026 में अगर इफ़ यू आर एस्पायरिंग गर्ल जो आने वाले TGT एग्ज़ाम को अटैम्प्ट देने वाली हैं, सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि आप लोगों के लिए कट ऑफ जो है बॉयज़ से यानी मेन से ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज़ में आप कंपटीशन देख लो कितना है, ठीक है। पहले अब मतलब ये है कि अब उन्होंने पहले क्या होता था कि 19 वैकेंसीज़ हैं, पता तो है ही। अब एक ही सेंटर पे 200 की रिपोर्टिंग हो रही है गर्ल्स की, ठीक है। और ऑलरेडी अब सिलेक्शन रेशियो गर्ल्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई रिकमेंडेशन रेट है, ठीक है। और मतलब कि आप समझ लो कि अगर 19 सीटें हैं तो लड़कियाँ रिकमेंड ही 150 रिकमेंड हो रही हैं, ठीक है। 200 रिकमेंडेशंस हैं लड़कियों में, तो अब सोच लो कंपटीशन कहाँ जा रहा है। तो पहले ही उन्होंने ये देखा है कि हम लड़कियों को रिटर्न में ही कम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ आपकी लाजमी हाई जाएगी। मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि अगर बॉयज़ की 85 to 90 के बीच में है तो गर्ल्स की 95 to 98 के बीच में, इतना फ़र्क आएगा ही आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन तो पहले ही हाई हो गया, ठीक है। और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रही हैं तो गो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए जाओ। जैसे CDS, ऐसे नहीं कि CDS अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो दो ही दो, CDS OTA के लिए तो जाओ, साथ साथ FCAT के लिए भी ट्राई करो। एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर कोस्ट गार्ड के लिए भी एलिजिबल हो तो उसके लिए भी जाओ। NCC है तो NCC के लिए भी जाओ, NCC में भी वैसी ही हाल है, 3 से 4 वैकेंसीज आती हैं गर्ल्स में वैकेंसीज का इशू है। इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक, बट अब इसमें आप और हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक UPSC या जो गवर्निंग बॉडी है वो कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं करेगी तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि जब तक ये इसमें वैकेंसीज में कोई बड़ा इंक्रीज़ या 50, 40, 60 इतना अगर इंक्रीज़ ना आए तब तक तो ये समझो कि ये अलग अलग बनेंगी। और आने वाले CDS 126 के लिए भी सेपरेट जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ रहेगी। वो नोटिफिकेशन जैसे नवंबर दिसंबर में आएगा तो पता लग ही जाएगा हमें, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो और क्लैरिटी हो जाएगा, वहाँ पे भी ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। बट अभी के लिए तो ये मान के चलो कि रिजल्ट जो है सेपरेट ही प्रिपेयर होगा,
ठीक है। तो सेपरेट पीरियड हुआ भी है इस बार, लड़कियों की कट ऑफ कहीं ना कहीं 95 to 98 के बीच में ही रही है इस समय, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब क्लोज अबाउट दिस 4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बॉयज से ज़्यादा ही रही है और लड़कियों के लिए कॉम्पिटिशन आगे बढ़ेगा। सेम चीज़ NDA 2025 में भी बताई गई थी कि गर्ल्स की कट ऑफ अलग ही बनाई जाएगी क्योंकि उनकी सीट्स कम है वहाँ पे भी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग स्पेशली गर्ल्स जो हैं अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बेटर प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और शायद कोई भी नहीं कर रहा है कि इट इज़ अ कंसर्निंग। वैकेंसीज सीवियरली बहुत ज़्यादा कम है, इतनी तो थोड़ा सा आई थिंक आप कह लो कि यूपीएससी को थोड़ा सा सोचना चाहिए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है कि वैकेंसी कैसे, और अगेन OTA जहाँ पे इनको एक्चुअली ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या वैकेंसीज़ की इंक्रीज़ हो सकता है नहीं उसका। बट अगेन उस पर हम बैठ के ये नहीं बोल सकते कि चलो आने वाले CDS में बढ़ ही जाएगी या ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अभी तक तो ये समझो कि आने वाले में भी 90 नहीं आएगी, अगर बढ़ गई तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि सेपरेट कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अब आते हैं उन पे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, समझो SSB के लिए अगर आप जाने वाले हैं, आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, ठीक है। 3 चीज़ें मैं बात करूँगा। तो SSB में जब आप जाएंगे, 4 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग ही होती है, ठीक है, स्क्रीनिंग है, फिर आपका साइक टेस्ट है, फिर आपका इंटरव्यू है और फिर आपका आता है ग्राउंड टेस्टिंग, ठीक है। इन 4 चीज़ों में आपकी पूरी SSB डिवाइडेड है, ठीक है। इन 4 चीज़ों में अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं, स्क्रीनिंग में भी देखो आप स्टोरी राइटिंग में बात करूं, स्टोरी लिख रहे हैं, उसकी थीम, ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस कह लो, ठीक है, कि स्टोरीज इतने लिमिट गिवन टाइम में 4 मिनट का टाइम है, 4.5 मिनट का टाइम है, तो कैसे उसको उतने टाइम में लिखना है इफेक्टिवली, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं स्टोरी, थीम और राइटिंग एबिलिटी। ये तो चलो, ये जो भी आप प्रैक्टिस करोगे स्क्रीनिंग के लिए, जो आप कह लो कि प्रैक्टिस करोगे, वो आपके साइकोलॉजी के लिए भी, साइक टेस्ट के लिए भी करोगे, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, दैट इज़ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छा होना चाहिए जी आपका। एज अ फ्रेशर तो मैंडेटरी है, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। अब ये मत बोलना सर मैं हिंदी बैकग्राउंड से वो हूँ, ऐसा हूँ। देखो, करना पड़ेगा, डिमांड है, प्रोसीजर डिमांड करता है, तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी लगता है यार मेरे को तो 10 से 20% इंग्लिश आती है, अगर आप OTA IIM में जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हैं 10 से 20% आती है, क्या एग्ज़ाम तक मेहनत करके क्या आप उसको 60 to 70% तक ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं जी, इतनी तो मेहनत कर सकते हैं यार। जब आप कह लो कि यूनिफॉर्म के लिए ड्रीम देखा है तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत तो बनती है, ठीक है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, दूसरा मैं बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। और अगर थर्ड चीज़ मैं बात करूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नॉलेज, ठीक है। आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, नॉलेज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, और आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि यू हैव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन रख सकें, ठीक है। आपके अंदर वो बोल्डनेस हो, ठीक है, अपना पॉइंट रखने की, ठीक है, आप असर्टिव हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे आप कह लो कि ग्रुप टेस्टिंग में हो, क्योंकि जब आप PGT, HGT, FGT, कमांड टास्क, लेक्चरेट, GD, GP इनके अंदर जब बोल रहे होंगे, आपके बोलने के तरीके, आपकी नॉलेज, आपके पॉइंट्स, ये सारी चीज़ पूरे ग्राउंड टेस्टिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। फिर इंटरव्यू, 1-on-1 इंटरव्यू में आपके आंसर्स, आपको कैसे रिप्लाई करना है, कैसे कामली सारे आंसर्स को सुन के समझ के। फिर CIQ आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनर, उनको जब आपको इंटरव्यू ऑफिसर CIQ पूछेगा 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको पूछेगा, तो उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी, आप कह लो कि कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली स्पीकिंग, कम्युनिकेशन मतलब अच्छे से चीज़ों को सुनना और उतने ही इफेक्टिवली आंसर्स को फ्रेम करके बताना, ठीक है। फ्रेमिंग का मतलब ये है कि उसको जिस सीक्वेंस में कैसे बताना है, पहले क्या बताना है, कितना एक्सप्लेन करना है, कितना नहीं करना है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को नहीं है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर साइक तो चलो, साइक में तो इतनी बातचीत नहीं होती। स्क्रीनिंग में आप बैठोगे, स्क्रीनिंग में आपने स्टोरी लिख ली, सब कुछ लिख ली, लेकिन उसके बाद आपकी GD नरेशन होगा पहले,
ठीक है, नरेशन होगा जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली नरेशन डिलीवर करनी है 18 से 20 लोगों के बीच में। फिर उसके बाद जीडी करोगे आप, तो यहाँ पे भी वो रोल प्ले होता है। तो आप देख लो, चार में से मोस्ट ऑफ जो कवरेज है वो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसी चीज़ के लिए स्पेशली ऑन 10th of October 8 PM पे एडिटोरियल का एक फ्री सेशन होगा, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि एडिटोरियल मैं कैसे करवाता हूँ। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने के फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप मतलब मेरे साथ पढ़ने के फ़ायदे बताता हूँ, ऐसा तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, यू कैन डू ऑन योर ओन, बट मैं बताता हूँ कि मैं आपको डिफरेंट क्या बता सकता हूँ, समझना। तो एडिटोरियल में सबसे पहली चीज़, जो भी एडिटोरियल होगा उसके अंदर आपको आप भी रीड करोगे। ठीक है, जो मैं बताता हूँ कि हम बैठ के ग्रुप में करेंगे क्या। इट्स नॉट, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे होंगे, कोई क्लास नहीं है। ठीक है, कोई सत्संग नहीं है कि एक बंदा बोलता रहेगा और आप लोग सुनोगे और चलो टाटा बाय बाय सो गए। नहीं, इट्स अ ग्रुप जहाँ पे 8 से 10 लोग होंगे एक क्लास में। ठीक है, मिनिमम 8 से 10 लोग होंगे ही होंगे। ठीक है, आप लोग एक ग्रुप में बैठकर सबके सब एडिटोरियल पढ़ के आएंगे, सबके सब अपना एडिटोरियल का एनालिसिस रखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में मैं अपना एनालिसिस रखूँगा और सारी चीज़ पॉइंट्स को आपको कंसाइज और कंप्लीट करके एक ग्रुप में कॉमन हम उस एडिटोरियल का एक एनालिसिस निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो ओपननेस है, आप कह लो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुलेगा, आपकी जो हिचक है, आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी पढ़ के आओगे। अब बोलोगे सर एडिटोरियल तो पढ़ने आते ही नहीं, अरे उसी के लिए तो ये सेशन रखा है, सारी चीज़ें बताऊँगा ना। तो आप लोग पहले पढ़ोगे अपने से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है, क्योंकि स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है यार। एडिटोरियल एनालिसिस यूट्यूब पे बहुत दुनिया कर रही है, आ रही है एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो डालती है, चली जाती है, आप भी देखते हो, समझ में ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो वो वाला काम नहीं है। आप जब तक खुद नहीं बोलोगे, देखो बोलने का काम है, बोलने से ही होगा, इस चीज़ को समझो। जब तक आप खुद से बोलना, खुद से ट्राई करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब आप एक ग्रुप में बैठोगे, जब आप खुद को एक्सप्रेस करोगे, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भाई फ्रेशर के लिए। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है, नॉट ओनली फ्रेशर, किसी भी बंदे के लिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए। तो वहाँ से वो इनिशिएट होता है धीरे धीरे, और सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी, कहीं ना कहीं इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। प्लस इस एडिटोरियल सेशन में तो पहली चीज़ जैसे मैं बताया, ग्रुप डिस्कशन की तरह रहेगा ये। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी द हिंदू की जो वोकैब है उसकी आपको डेली PDF मिल जाएगी, डेली PDF मिलेगी। ठीक है, तो वोकैब वहाँ से तो अगले एग्ज़ाम के लिए भी हो रहा है, और आप कह लो कि केसेस भी के लिए भी हो रहा है। प्लस नॉलेज तो है ही है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एनालिसिस बताऊंगा तो मैं वो चीज़ें जरूर बताऊंगा आपको अगल बगल की, कि जो आपको दो तरीके से हेल्प करेगी, कि SSB के लिए क्या पॉइंट्स आप बोल सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा कि SSB में अगर GD है तो GD में क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, लेक्चरेट है तो लेक्चरेट में किस तरीके से। प्लस मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये आपके CDS या AFCAT रिटर्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये आइडियल, क्या क्या पढ़ना चाहिए इसके अराउंड, वो चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप खुद को एक्सप्रेस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, क्या आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, सिर्फ आप बोल भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप बोल भी रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हर एक की एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको पता लगेगा नहीं यार ये चीज़ इसने समझी, मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, तो कोई ना कोई आपसे बेटर ही होगा, कोई ना कोई आपसे नीचे भी होगा, तो नहीं यार ये चीज़ मैंने पकड़ी, वो नहीं पकड़ पाया, ये चीज़ अगर मेरे से मिस होगी तो इसने बता दी। तो ओवरऑल जब सब चीज़ डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खुलेगा भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही नेचुरली आप ग्रो करते हो, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, कोई ऐसा इसको बैच या क्लासरूम वाला माहौल नहीं है, बिल्कुल आपको एक जैसे हम एक ग्रुप में सीखने बैठते हैं वैसा इन्वायरमेंट है, कि जहाँ पे आप बैठोगे और लोगों के साथ जिनका एक टारगेट है, एक गोल है, एक तरह के माइंडसेट के लोग हैं, तो उनके साथ बैठ के जब आप डिस्कशन करोगे, अपनी चीज़ों को बताओगे, यू विल बी मोर फ्री, मोर एक्सप्रेसिव, और वही सेम कॉन्फिडेंस को, वही सेम नॉलेज को जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो इट विल हेल्प यू इन SSB। ठीक है, ये चीज़ है।
तो कोई भी डिटेल्स हो तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस टेलीग्राम में सारी डिटेल, सारा लिंक वगैरह इसी में आएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो पर्सनल इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है। तो ये हुआ जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, वो लोग एसएसबी के लिए जाने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ रहेगी, ठीक है। क्योंकि आई फील आई हैव बीन एसएसबी 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स, चाहे वो CDS हो, चाहे वो FCAT हो, ठीक है, चाहे वो कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ फील करी है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन ऑल्सो कि आपको अपना कह लो कि कॉन्फिडेंस और अपनी बात रखना आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी बोल्ड इनफ, यू शुड हैव दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन कि जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, ओपनली, फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली। तो उसके लिए ही ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर। अब जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उनके लिए स्पेशली मैंने बता दिया। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इस बार अटेम्प्ट दिया बट नहीं हो पाया। नॉट टू वरी अबाउट। क्या रिटर्न प्रिपरेशन के लिए देखो 2 चीज़ें होती हैं, बता देता हूँ। अभी 2 लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने पहले कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। 2 मैं बात करता हूँ, एक तो बिल्कुल फ्रेशर जो अभी आने वाले उसके लिए फर्स्ट टाइम होंगे, ठीक है, जिन्होंने तक सिलेबस कवर नहीं किया है, और एक जिन्होंने ऑलरेडी गिवन, यानी कि एक फ्रेशर हो गए और एक प्रिपेयर्ड कह लो, ठीक है, और एक प्रिपेयर्ड कह लो, ठीक है। कोई ना कहीं उन्होंने प्रिपेयर कर रखा है, यानी कि सिलेबस के मामलों में उन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। अब जो बिल्कुल फ्रेशर है उसके लिए फर्स्ट चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ आपका काम रहेगा सिलेबस पढ़ना। सर ये सिलेबस कहाँ से करें, क्या बुक्स पढ़ें, क्या सोर्सेस पढ़ें? इस टेलीग्राम में पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इंग्लिश, ये सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा फ्रेशर के लिए। प्रिपेयर्ड वालों के लिए भी सेम ही चीज़ है, पढ़ लो, ठीक है। और इफ़ यू अगर आप चाहते हैं कि देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा खुद का वैसे गाइडेंस है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। इट्स टोटली ऑन डिमांड। इफ़ देयर इज़ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिमांड है तब जाके वो गाइडेंस एंड मेंटरशिप मैं स्टार्ट करता हूँ। अदरवाइज इस टेलीग्राम में सारे के सारे मटेरियल जो हैं, PDF जो हैं, फ्री में मिल जाएंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए इफ़ यू आर वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, तो उनके लिए जो अगर आप FCAT के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, FCAT, ठीक है, तो FCAT 1 2026 के लिए अभी मैं कुछ फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी मटेरियल होगा, प्रैक्टिस हम टेलीग्राम पे कर लेंगे, इसी टेलीग्राम पे रहेगा, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट वीडियो होंगे, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग की कंसेप्ट वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज भी मैं यूट्यूब पे अपलोड आने वाले टाइम पे करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर लें और इस टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लें, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रिटर्न प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़, जो भी रेलेवेंट मटीरियल जो है चाहिए आपको पॉलिटी के लिए, कंसाइज वे में चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, आप वहाँ से डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। हिस्ट्री के भी, जियो के भी, साइंस के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। इंग्लिश के 100 रूल्स के ग्रामर वहाँ से पढ़ लोगे तो आ जाएगा। बाकी इंग्लिश में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। वोकैब का मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, एडिटोरियल सेशंस में हो जाएगा। ग्रामर की एक PDF है, ग्रामर वहाँ से, लेकिन आपको ग्रामर का बेसिक से पढ़नी है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक आप कह लो कि एक क्रेडिबल सोर्स से ग्रामर पहले कर लेनी चाहिए। अगर आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत बेस है तो वो 100 रूल वाली ग्रामर से भी आप कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में वोकैब और रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दोनों का सोल्यूशन, वोकैब और रीडिंग का सोल्यूशन मैं आपको एडिटोरियल से ही दे रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग ऐसी चीज़ है, रीडिंग का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं सर हमें ये पैराग्राफ करा दो प्रीवियस ईयर वाले और हमारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, नहीं। रीडिंग करके, पढ़ के और उसको रिपीट करके ही अच्छी होती है, ठीक है। रीडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जितना आप रीड करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो वोकैब और रीडिंग का जो है ये एडिटोरियल सेशन में आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी ऐसे सोर्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। मैंने आपको अपना बता दिया, अदरवाइज जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से कर लो। ग्रामर के भी यूट्यूब पे फ्री सोर्स बता रहा हूँ बिल्कुल अभी, ठीक है। तो ग्रामर में यूट्यूब फुल ग्रामर, जिन्होंने कंप्लीट ग्रामर जो है यूट्यूब पे भी करवा रखी है लोगों ने, ठीक है। सर्च करो, मिल जाएगा सब कुछ। PDF जो है कंसाइज वे में इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश, फिर उसके बाद जब आपने पढ़ लिया, वोकैब आप डेली कर रहे हो। द हिंदू की जो एक्सक्लूसिव वोकैब होती है ना, जो इसमें आ रही है न्यूज़पेपर में, वो पर्टिकुलर दूंगा मैं डेली, आपको डेली मिलेगी, ठीक है। ये फॉर श्योर है और फ्री ही मिलेगी भाई,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो आपको डेली मिलेगी, मेक श्योर यू ज्वाइन दिस, ठीक है। तो वोकैब हो गया, और रीडिंग की एडिटोरियल रीड, बस एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश अच्छी हो रही है, आप कोई आप कह लो कि कोई इंटरनेशनल रिलेशन, कोई साइंस टेक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी नॉलेज भी अच्छी हो रही है, फिर उसको बोल रहे हो सेशन में, उसको बता रहे हो कि तुमने क्या पढ़ा, तो अगेन आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन चलती है, हैंड इन हैंड चलती है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, ठीक है, बोलने का काम है, बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुद की लोकल लैंग्वेज हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, बंगाली, असामीज़, अगर इनमें अगर बोलना है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है आपका कहीं ना कहीं डर है, तो उसी चीज़ के लिए ये एडिटोरियल सेशंस हैं, ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो प्रिपेयर्ड वालों के लिए गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो ऑलवेज वेलकम, इफ़ यू वांट वी डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अदरवाइज हर एक चीज़, हर एक मटेरियल आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बस सर्च करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे, ऊपर सर्च बटन आता है, ठीक है, सर्च बटन पे सर्च कर लेना पॉलिटी की PDF दिख जाएगी, हिस्ट्री की PDF दिख जाएगी। टेस्ट भी पढ़े हैं पिछले CDS 25 के लिए, मैंने नंबर ऑफ टेस्ट भी लिए हैं, ठीक है, साइंस के टेस्ट पढ़े हैं, जियो के टेस्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, हर तरह के टेस्ट पढ़े हुए हैं, उनको पढ़ो और प्रैक्टिस करते जाओ। चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट अपलोडेड हैं उसके अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर आप अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करें भाई, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और बॉयज़ के लिए भी भाई, ठीक है, बॉयज़ के लिए भी। इफ़ यू अब एक होता है सर मैथ्स का बहुत फियर है, IMA लूँ, ठीक है, IMA के लिए जाऊँ या OTA के लिए जाऊँ, पहला अटैम्प्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा कि IMA बेटर है या OTA बेटर है, ठीक है। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो मेरे को बता देना, कमेंट में बता दो, ठीक है, और ताकि मुझे पता लगे आप लोग का क्या है इसके रिगार्डिंग ओपिनियन। बाकी मैं तो वैसे बनाऊंगा क्योंकि मेरे को वैसे भी स्टूडेंट से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर IMA इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैथमेटिक्स है। भाई मैथमेटिक्स ही सेव करती है IMA और AFA वालों को, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो, क्योंकि उसके लिए अलग से पूरा बताना पड़ेगा एनालिसिस, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मार्किंग स्कीम काम करती है, कैसे कट ऑफ काम करते हैं, ठीक है, तो अलग चीज़ है, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट बता दो, पर्सनल कुछ मैसेज करना चाहते हैं, इट इज़ ओपन टू यू, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। So again, once again, if you have cleared the examination, congratulations, do well। अब प्रिपरेशन SSB के लिए स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही असली गेम है। रिटर्न फिर भी आपके पास अगले उसके लिए 6 महीने मिलेंगे, साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी करनी है, साथ साथ रिटर्न की भी प्रिपरेशन करनी है, रिटर्न कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।